अगर आपको ये शैतान दिल में वसवसा डालता हो, बहुत मुश्किल है झूठ से बचना, बहुत मुश्किल है गीबत से बचना, बहुत मुश्किल है लड़ाई झगड़े से बचना, मैं सिर्फ आपसे इतना कहता हूं, बोलो झूठ के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बताएं मुझे आप। बिल्कुल रह सकते हैं। गीबत के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रह सकते हैं। झगड़े के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल रह सकते हैं। खाने के बगैर जिंदा रह सकते हैं कि नहीं? बोलो, नहीं रह सकते। अगर एक इंसान को कई दिन तक के भूखा रखा जाए तो वो भूख की वजह से मर जाएगा ना। अगर कई दिन तक उसको कोई कई दिन तक झूठ ना बोले तो बोलो वो मरेगा? नहीं मरेगा। गीबत ना करे तो मरेगा? नहीं मरेगा। लेकिन अगर कई दिन तक खाना ना खाए, पानी ना पिए, मरेगा कि नहीं मरेगा? मर जाएगा। तो जिस खाने पीने के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, लेकिन अगर हम दिल में ये बात ले लें कि हमें छोड़ देना है, बोलो दिल में बात लेते हैं कि नहीं कि हमें छोड़ देना है? बोलो छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते? 12, 14, 16 घंटे छोड़ देते हैं, कभी कभी 17 घंटे छोड़ देते हैं, वही जो रोजे की हालत में, जहां जितना लंबा रोजा है, कहीं कहीं तो मुझे पता चला कि 22-22 घंटे का रोजा है महीने, यही तो है ना। तो जब हमने ये दिल में ठान लिया कि रोजे में हमें खाना नहीं खाना है और हम नहीं खाते, बोलो खाते नहीं खाते? कितने मवाक़ियात नहीं खाते, कितने मवाक़ियात नहीं खाते, नफ्स वरगलाते नहीं खाते। तो जब हम हलाल खाने को छोड़ सकते हैं ठान करके कि हमने नहीं खाना है तो नहीं खाना है, बल्कि हमारे तो छोटे छोटे बच्चे भी छोड़ देते हैं रोजे में खाना पीना। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव में हमारे यहाँ माहौल है, 10-10, 12-12 साल के बच्चे रोज बचपने से रोजा रखते हैं। अक्सर घरों में बचपने से रोजा रखते हैं, माओ को देखा देखी। हमारे अक्सर बच्चों के रोजे कज़ा नहीं है, बल्कि रोजे के मामले में हमारे बच्चों की रोजे कज़ा नहीं है, मालेगांव का माहौल है ये। लेकिन आपसे कहता हूं कि जब रोजे की हालत में ठान लिया कि खाना पीना बंद करना है तो कर देते हैं, तो रोजे की हालत में ये भी ठान लो कि झूठ और गीबत बंद, लड़ाई झगड़ा बंद, हराम की तरफ रगबत बंद। सोच कर तो देखो, तहैया करके तो देखो, अल्लाह से दुआ करके देखो, फिर देखना आपका दिल जो चमकेगा ना, दिल पर जो खुदा के अनवार बरसेंगे, जो रोजे की कैफियत और लज्जत आपको मिलेगी, इफ्तार के वक्त जो आंसुओं की बरसात होगी, फिर आप देखना उसका लुत्फ ही अलग है। रोजे को हुकूक के साथ अदा करने की लज्जत और उसका लुत्फ ही अलग है। साल भर फिर उसकी बरकतें नसीब होगी। और आपसे तो ये कहता हूँ, बात इख्तिताम को पहुंचाते हुए, असल रोजे तो हमारी आवाम के हैं। मैं अक्सर अपनी उलमा से भी कहता हूँ, यार हम तो पंखों के नीचे सोते हैं, किसी को अल्लाह ने तौफीक दी तो एसी के नीचे भी सोते हैं और बड़ी राहत है। लेकिन असल रोजे उनके हैं जो रोजे रख के बेचारे लूम चलाते, जो रोजे रख के लूम, जो रोजे रख के सब्जी बेचते, जो रोजे रख करके धूप में घूमते हैं, बैठते हैं, मेहनत के काम करते हैं। याद रखना, दिन भर पंखे के नीचे सोने वाला और रोजा रख के लूम चलाने वाला सवाब में दोनों बराबर नहीं है, सवाब में दोनों बराबर नहीं। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिस नेकी में जितनी मेहनत और मुशक्कत होगी उसका अज्र भी उतना ज्यादा होगा। रोजा रख के सोने वालों को भी सवाब है, लेकिन जो मेहनत करे फिर उसकी बात ही अलग। इसलिए मैं अपने मजदूर भाइयों से कहता हूं, हिम्मत नहीं हारना, अल्लाह ताला से तौफीक मांगना। और फिर ये प्यास, ये भी बता दो, प्यास रोजे में मौसम की वजह से नहीं लगती। अक्सर प्यास रोजे में मौसम की वजह से नहीं लगती, भूख रोजे में मौसम की वजह से नहीं लगती। रोजे में भूख और प्यास का ज्यादा एहसास गुनाहों के सबब से होता। रोजे में भूख और प्यास का ज्यादा एहसास गुनाहों के सबब से होता है। आप गुनाह छोड़कर देखें, फिर मेरे अल्लाह का करम देखें कि रोजा ऐसे गुजरता है ना कि जिसकी फिर कोई बात ही नहीं। तो रोजा रखें और रोजे के हुकूक साथ साथ अदा करें। अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझ गुनहगार को, सियाहकार बदकार को, इसिया शियार को अल्लाह ताला सबसे पहले सही तौर पर रोजा रखने की तौफीक अता करे। अल्लाह हमें अपने महबूब के रोज़ों के सदके सही सही रोज़े की तौफीक अता करे, नमाजों की तौफीक दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तरावी का एहतिमाम की भी तौफीक दे, और अल्लाह अपने बख्शे हुए बंदों में हम सब का शुमार फरमाए।